नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार बारंबार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत है अपने पास में। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 45 वर्ष तक तत्व की घनघोर बरसात की, पांचों परमागम को एक एक गाथा को एकदम खोल खोल के अमृत पिलाया और समय सार ग्रंथाधिराज को सभा में 19 बार लिया। तो स्वभाव में जो जितना माल भरा है, स्वभाव में अपने ज्ञायक भाव में जो अनंत वैभव भरा है, उस वैभव अनंत वैभव को पहचान कर अपनापन करना, और जो जगत में तूने अपनापन कर रखा है जिन जिन द्रव्यों में, वहां से अपनापन छोड़ना, ये सार है जिनवाणी का। जिनवाणी का सार क्या है? ये कर लूं, ये छोड़ दूं, ये नहीं। एक स्वभाव जो तू भूल गया है, जो मैं स्वयं हूँ, जो चैतन्य परमात्मा, इसमें अपनापन करना कि ये मैं हूँ, और जहां अपनापन कर रखा है वहां से अपनापन छोड़ना, ये सार है। तो गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक अपने शुद्धात्मा का, अपने भगवान आत्मा का जो डंका पीटा, जो बार बार में गुरुदेव श्री फरमाते हैं, अरे मैं परमात्मा, आहा हा शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। तो ये बात गुरुदेव श्री साक्षात विदेह क्षेत्र में भगवान की, सिमंदर भगवान की वाणी सुन के, और यहाँ आके उन्होंने समय सार ग्रंथाधिराज हाथ में आते ही उनको ये खबर पड़ गई कि ओहो हो, एक आत्मा ही सार है, बाकी सब असार है। यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये इस बात को गुरुदेव श्री ने घोल घोल के पिलाया एकदम। अपने भगवान आत्मा की बात की, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, इस बात को जैसे बोलते हैं ना, मिश्री घोल घोल के पिलाए तो पानी मीठा से मुंह मीठा हो जाता है, वैसे गुरुदेव श्री ने इस बात को घोटा है कि भाई तूने परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर मान रखा है, हुआ तो है नहीं। तो ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, इसको एक बार तू अपनापन दे के देख, तो तेरे संसार के कष्ट और दुख मिट जाएंगे, है ना। ऐसा हमारे गुरुदेव श्री ने हमें इस तरह से अपने स्वभाव की महिमा करना, मैं ये हूँ, ये बताया है। तो गुरुदेव श्री का वचनामृत चल रहा है अपने, उसके अंदर कल 151 नंबर का बोल हुआ था, आज 152 लेते हैं, है ना। कि जिस प्रकार लोक व्यवहार में ननिहाल के गांव के किसी विशेष व्यक्ति को मामा कहते हैं, परंतु वह सच्चा मामा नहीं है, कथन मात्र है, कहने का मामा है। उसी प्रकार जिसे आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान एवं भ्रमणता रूप निश्चय धर्म प्रकट हुआ हो, उस जीव के दया दान आदि शुभ राग को कहने का मामा की भांति व्यवहार से धर्म कहा जाता है। इस प्रकार धर्म के कथन के निश्चय व्यवहार, उन दोनों पक्ष को जानना, उसका नाम दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है।
वहां व्यवहार को अंगीकार करने की बात नहीं है। घी का घड़ा कहने से घड़ा घी का नहीं है, किंतु मिट्टी का है। उसी प्रकार व्रत आदि को धर्म कहने से व्रत आदि के शुभ राग परिणाम धर्म नहीं है, किंतु आश्रव है, कथन मात्र धर्म है। ऐसा जानना उसे ग्रहण करना कहा है। जानने का नाम ग्रहण करना है। जहाँ व्यवहार ने की मुख्यता सहित व्याख्यान हो, वहां ऐसा नहीं है, किंतु निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार किया है, ऐसा जानना। दोनों नयों का व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ब्रह्मरूप नहीं प्रवर्तना। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है ना, प्रश्न है, यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है वो किस प्रकार है? उत्तर आया, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता से व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता से व्याख्यान है, उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि अपेक्षा से उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। परंतु दोनों नए के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसा भी है और ऐसा भी है, ऐसे भ्रम रूप प्रवर्तन द्वारा तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। देखो क्या कहा है कि जिस प्रकार लोक व्यवहार में ननिहाल के गांव के किसी विशेष व्यक्ति को मामा कहते हैं, परंतु वह सच्चा मामा नहीं है, कथन मात्र कहने का मामा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि लोक व्यवहार तो ऐसे ही चलता है, अपन अच्छे से जानते हैं लोक व्यवहार को। किस कोई हमारे पीहर के घर का आवे, कोई खास व्यक्ति आवे तो हम उसको मामा कहते हैं। हमें कोई पूछे तो बोले ये कौन है, बोले ये हमारा मामा है। तो मामा है मतलब मेरी माँ का भाई थोड़ी है, माँ का भाई नहीं है ना। लेकिन मेरे मेरे गांव से आया है वहां से। तो गांव का जो है खास व्यक्ति, उसे मामा कहने का व्यवहार है। कहीं अपने घर का कोई आवे तो उसको अपन भैया या दादा या चाचा ऐसे कह देते हैं ना। और जो पीहर की तरफ से आए, माँ की तरफ से आए, उसको मामा कह देते हैं। लेकिन ये व्यवहार है, ये सच्चा मामा नहीं है। समझे ना, ये कथन मात्र है। जैसे अपने पड़ोस में कोई मुस्लिम का घर है ना, तो वो उसका भी कोई अंकल वगैरह आवे तो अपन क्या कहेंगे कि अरे हमारे अंकल है, हमारे अंकल है। तो तुम्हारा उससे कोई नात पात ही नहीं है, कोई व्यवहार ही नहीं है, अंकल कहाँ से हो गए? अरे आप समझते नहीं हो ना, हमारे पड़ोस में रहते हैं ना, पड़ोस में रहते हैं, हमारे अंकल की उम्र के हैं इसलिए वो अंकल है, समझे ना। तो ये लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार के अंदर ऐसा चलता है। तो बोले व्यवहार में ऐसा ही कहा जाता है और कहना भी चाहिए, है ना, क्योंकि व्यवहार भी एक सुव्यवस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार एन केन प्रकार हो जाए। लेकिन मानना नहीं, ये सत्यार्थ नहीं है। तो बोले जिस प्रकार लोक व्यवहार में ननिहाल के गांव के किसी विशेष व्यक्ति को मामा कहते हैं, परंतु वह सच्चा मामा नहीं है, कथन मात्र कहने का मामा है। उसी प्रकार जिसे आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान एवं भ्रमणता रूप निश्चय धर्म प्रकट हुआ हो, उस जीव के, देखो उस जीव के दया दान आदि शुभ राग को कहने का मामा की भांति व्यवहार से धर्म कहा जाता है। जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, उसके साथ में पाए जाने वाले शुभ भाव भी नाम पा जाते हैं, वो भी नाम पा जाते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग का। बाकी वास्तव में है नहीं है। जो गमन कर रहा है तो उसके रास्ते में जो स्टेशन आते हैं, तो उस स्टेशन को पार किया उन स्टेशनों के, वहां रुका नहीं, तो कहा जाता है कि अरे देखो कितने कितने स्टेशन पे रुकी, कि इतने स्टेशन पे रुकी। रुकी मतलब क्या, रुकी नहीं, चली आगे। तो इसलिए ये व्यवहार को समझ लेना चाहिए। दो नयों का ग्रहण करना कि जैसा है वैसा ग्रहण करना, दोनों को उपादेय नहीं मानना, है ना।
तो कहा कि जीव के दया दान दे शुभ राग को कहने का मामा की भांति, जिसके शुद्ध रत्नते प्रकट हुआ, जिसके धर्म प्रकट हुआ, उस जीव के है ना, दया दान आदि शुभ राग को कहने का मामा की भांति व्यवहार से धर्म कहा जाता है। इस प्रकार धर्म के कथन के निश्चय व्यवहार उन दोनों पक्षों को जानना, उसका नाम दोनों नयों का ग्रहण करना है। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया, घी का घड़ा कहना। तो घड़ा कोई घी का नहीं होता है, घड़ा तो मट्टी का ही होता है, घड़ा तो तांबा का पीतल का यही होता है ना। उसके अंदर घी रखा हुआ है, इसलिए लोग व्यवहार चलाने के लिए कैसे कहा कि देखो घड़ा पड़ा, घी का घड़ा पड़ा है ना, वो लेके आ जाओ। घी का घड़ा तो बताओ, हाथ घी का घड़ा कोई होता है, हाथ में से उठाए कोई घी का घड़ा को? कि नहीं नहीं, समझ जाता है वो, जिसको कहा वो भी समझ जाता है कि जिस घड़े में घी रखा हुआ है, तो इसलिए उपचार करके उसको घी का घड़ा कहा है। उसी तरह से ये भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा, यहाँ तो अनंत गुण भरे हुए हैं, यहाँ है ही नहीं राग देश मोह आदि, है ना। तो ये जो देवशास्त्र गुरु के ऊपर लक्ष्य जाके जो शुभ राग या दया दान व्रत भक्ति के जो राग होते हैं, उन रागादिक भावों को ज्ञानी के साथ पाए जाने वाले हैं, इसलिए इनको व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है। वास्तव में ये भाव धर्म नहीं है। राग आग दहे सदा, याते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद से ये। तो ये राग तो आग है, ये राग तो रुकने का कारण है। बोला आप शुभ भाव को राग आग कहते हो। अरे मुनिराज ने शुभ भाव को ही कहा है, अशुभ भाव को तो सब कहते हैं। पाप रूप को पाप तो जानत सब जग कोय, पुण्य तत्व भी पाप है कहत अनुभवी लोग। पाप को पाप तो सब कहते हैं, पुण्य को पाप अनुभवी लोग ज्ञानी सम्यक दृष्टि कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो भाव है आश्रव तत्व है, बंद ही है, इससे मुक्ति नहीं हो सकती। इन भावों में अगर बीच में अटके तो सर्वार्थ सिद्धि जाओगे। 33 सागर एक कोड़ी पूरब वियोग पाओगे। अगर बीच में मान लो कोई मुनिराज है और अपने ध्यान में बैठे हैं, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं आया और मान लो कोई विकल्प आ गया, तो सर्वार्थ सिद्धि के 33 सागर, उसके बाद एक भाव का एक कोटि पूर्व और विदय में जाए तो इतना मोक्ष से वियोग हो जाता है। तो ये शुभ भाव धर्म कैसे हो गया बताओ? धर्म से कभी बंद नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता है। धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है, धर्म तो आत्मा की प्रसिद्धि करता है, शुद्धात्मा में हूँ प्रसिद्धि करता है, तो वहां बंद नहीं होता। तो इसलिए कहा है कि ये जो व्यवहार नहीं है ना, ये व्यवहार नहीं अंगीकार करने लायक नहीं है, मतलब व्यवहार नहीं में रुकने लायक नहीं है। ये ज्ञानी के साथ पाए जाने वाला है, इसलिए नाम पा जाता है। जैसे दृष्टांत आता है ना कि ससुराल में जमाई जाता है तो उसके साथ पहले जाते थे, अब आजकल तो कौन जाता है, नाई जाता था, नाई है ना। तो नाई जाता था तो उसको भी इतना ही आदर सत्कार मिलता था, उसको भी पूरा मिलता था कि अरे हमारी बेटी के घर से आए हैं, कंवर साहब के साथ आए हैं, कंवर साहब के साथ आए हैं। तो अभी वो अकेला जाए तो मिले कि नहीं मिले, कौन पूछता है अकेला जावे तो, है। तो वैसे ही ये तो शुद्ध रत्नात्रय जिसको प्रकट हुआ है, उसके साथ आने वाले भाव है, कमजोरी से आने वाले भाव है, तो वो धर्म है नहीं। जैसे कोई मेरे मतलब मामा के ननिहाल से कोई आवे तो उसको अपन मामा कह देते हैं, लेकिन मामा है नहीं। उसी तरह से ये दया दान व्रत भक्ति के भाव है तो आश्रव है, ये तो आश्रव, लेकिन कथन मात्र धर्म है, इसको धर्म कह दिया जाता है। अभी तो ये व्यवहार क्या, अभी तो ये चल गया है कि इतना करो तो धर्म हो जाएगा, है। मंदिर में थोड़ा दान दे दो तो तुझे धर्म हो जाएगा। ये तो भैया पहले शुरुआत में बच्चा हो चाहे जो मंदिर नहीं आता है, उसको मंदिर में लगाने के लिए कि भगवान के दर्शन कर धर्म हो जाएगा,
स्वाध्याय कर धर्म हो जाएगा, भगवान के दर्शन कर धर्म हो जाएगा, यानी वहां से वहां स्वरूप उनका जान के स्वभाव सन्मुख हो जाए तो धर्म हो जाएगा। धर्मी के आश्रय से धर्म होता है, भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जानना मानना, ऐसा आचरण करना, ये दर्शन ज्ञान चारित्र है। और ये इनसे बंद नहीं होता है। जो संसार में प्रवेश कराए वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म धर्म सब ही कहे, धर्म न जाने को, धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से हो। धर्म का मर्म तो ये शुद्धात्मा है, इसको जाने बिना धर्म होएगा कैसे भाई? इसलिए कहा कि भाई ये जो व्यवहार से जो कहा जाता है ना, वो ऐसा है नहीं, कथन मात्र है, कहने के लिए है। तो बोले क्या ज्ञानी के ऐसे भाव नहीं आते क्या? कि कौन मना करता है? तू उन भावों में धर्म बुद्धि करता है, मोक्ष मार्ग मानता है, संवर निर्जरा मानता है, उसका मना है भैया। है तो ये बंद भाव, है तो ये संसार में प्रवेश कराने वाले भाव, आ जाते हैं वो अलग बात है। पर धर्मी तो अपने को ज्ञायक रूप वेदन करके उसका आनंद लेते हैं। व्यवहार में कौन फंसेगा? जगत के अंदर ही खाली ऐसे कहा जाता है कि भाई लौकिक व्यवहार चलाने के लिए आप थोड़ा सा रहो, है। बाकी तो देखो पड़ोसी का हमारा घर है, तो बाहर निकले तो हंस लिए बोल लिए, लेकिन कौन किसके घर से लेना देना करता है? किसको इतना टाइम है कि जाके बैठे कि टाइम वेस्ट करे? इतना सा व्यवहार है कि कोई समय पे काम आ जाए तो आ जाए, या फिर आपको आओ जाओ तो चलो आपने मुस्कान दे दी एक की है, तो उतना सा है कि अभी जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुए, या जब तक सम्यक्त भी नहीं हुए, तब तक इसके निमित्त जो साक्षात निमित्त जो देव शास्त्र गुरु है उनके सानिध्य में जाएगा, तो तुझे स्वभाव की महिमा बताएंगे, अपने गायक की महिमा बताएंगे, तो तुझे सीधा यहाँ आ जाएगा। इसलिए इतना बस कार्यकारी है। लेकिन उनको धर्म मान लेना, ऐसा ही मान लेना, ऐसा मान लेना तो भैया ये तो धोखा है, ये तो अपने साथ चिटिंगबाजी है। क्योंकि इस जीव में जब जब मनुष्य पर्याय मिली ना, तब तक यही सब तो किया है, ये सब तो करके सब आया है। भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव ऐसा नहीं छोड़ा है कि जहाँ ये नहीं घूम के आया है, नहीं जाके आया है। तो लेकिन ये सारे व्यवहार तो करके आया है ना। ये जो निश्चय पूर्वक जो व्यवहार होता है, जो स्वभाव के आश्रय लेके जो धर्म प्रकट हुआ, और अभी यहाँ टिक नहीं सकते, तो जितना ये रहता है शुभ राग, उसको व्यवहार नाम देते हैं। वास्तव में ये है नहीं। क्या कहा? वास्तव में ये है नहीं। तो देखो गुरुदेव श्री का थोड़ा सा लेते हैं, नियम सार ग्रंथाधिराज का 3 नंबर की गाथा है। तो गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं कि आहा हा हा, भगवान आत्मा अंदर त्रिकाल आनंद स्वरूप में विराजमान है, परंतु जगत के लोगों को, अज्ञानियों को कुछ सूझ नहीं है। इसीलिए मुनिराज कहते हैं कि मैं निज पूर्णानंद स्वरूप आत्मा का निर्मल ज्ञान श्रद्धान और रमणता द्वारा वर्तमान में निराकुल आनंद को प्राप्त करता हूँ। क्या कहा? कि जगत के अज्ञानी जीव इस बात को समझते नहीं है। वो बाहर में कुछ कर लिया तो उसका मतलब हमें धर्म हो गया, और आज हमें बहुत आनंद आया। आज तो 4 घंटा हमने मंदिर में इतनी भक्ति की, इतना ये की। भैया ये राग है, ये दुख है, ये परलक्ष्य भाव है, ये कौन बतावे ये बात है? ये आचार्य भगवंतों ने डंके पीट के ये बात कही है। इस जीव ने काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, परिचय में लिए है, और इसका अनुसरण किया है, आचार्यत्व पना भी किया है, लेकिन एक एकत्व विभक्त आत्मा की बात न इसने कभी सुनी है, न परिचय में लिया है, न अनुभव में लिया है। इसलिए तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा की बात बताता हूँ। स्व से एकत्व और पर से विभक्त।
तो ये जो व्यवहार के जो भाव है, ये तो पर भाव है, तो इनसे तो भिन्न होने की बात है, इनसे भिन्न अनुभव की बात है, तो इनको धर्म कैसे कह देंगे अपन, है? तो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, देखो, कि पूर्णानंद का स्वरूप आत्मा का निर्मल ज्ञान, श्रद्धा और रमणता द्वारा वर्तमान में निराकुल आनंद को प्राप्त करता हूँ, और इसी मार्ग से पूर्ण अनंत सुख को प्राप्त करूंगा। ये मुनिराज कहते हैं, पद्म प्रबलधारी देव मुनिराज कहते हैं कि मैंने अपने आत्मा का आश्रय लिया है, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया है, और इसी आत्मा के आश्रय से मैं अनंत सुख को पूर्णता के प्राप्त करके अनंत सुख को प्राप्त करता हूँ, करूंगा। तो ये एक ही मार्ग है। जब निश्चय रत्नात्रय को यथार्थ कहा, तो व्यवहार रत्नात्रय का परिहार करने की बात है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। वो रत्नात्रय व्यवहार रत्नात्रय है, वो रत्नात्रय नहीं है। वो तो ये यहाँ यहाँ नहीं रुक पाता है, तो ये परिणाम रहते हैं, लेकिन ये सच्चा मार्ग नहीं है। तो बोले यही मोक्ष का उपाय है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। अशुभ भाव तो दुख है ही, और शुभ क्रिया के भाव भी दुख ही है। दुख ही है। क्यों दुख कहा? कि आकुलता रूप है। अपने स्वभाव से हटाते हैं। अरे ये सारे भाव परोन्मुख भाव है, अपने स्वभाव से विरह कराते हैं, स्वभाव से हटाते हैं। उन भाव को हम अच्छा कैसे कहें? कोई हमें कोई बहाने ले जावे और हमारे घर से हमें दूर कर देवे, बताओ, तो वो अच्छा है क्या? हमें लालच लेके ले जावे कि तुम्हारा ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, और हमारे घर में जहाँ हमें सब सुख सुविधा थी वहां से हटा देते, अच्छा कैसे है? अच्छा नहीं हो सकता। वैसे ये शुभ भाव परोन्मुख भाव है, चाहे देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव हो, चाहे दिव्य ध्वनि का सुनने का भाव हो, चाहे जिनवाणी का स्वाध्याय करने का भाव हो, ये परलक्षी भाव है। परलक्षी भाव है तो ये बंध का ही कारण है। इसलिए कहा कि एक शुद्ध भगवान आत्मा परमात्मा चैतन्य में ये मैं हूं, ऐसा ज्ञान श्रद्धा आचरण करेगा तो इधर अपनापन करते रमते रमते तुझे मोक्ष मार्ग खुलेगा। और इस मोक्ष मार्ग के बीच में रास्ते के अंदर जो शुभ भाव आते हैं, तो वो भाव को भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। धर्मी के साथ में जो पाए जाने वाले भाव है उसको भी धर्म की संज्ञा दी जाती है, लेकिन है नहीं, समझ लेना है। इसलिए बोले, इसलिए पुण्य पाप रूप दोनों भावों का परिहार करके विपरीत रहित, विकल्प रहित अनुत्तम रत्नत्रय को प्राप्त करके मैं अतीन्द्रिय अनंत सुख को प्राप्त करता हूँ। क्या कहते हैं? गुरुदेव बोलते बात ये है, फिर गुरुदेव बोलते भारी काम है भाई, क्रिया कांडियों को बहुत कठिन लगता है, परंतु मार्ग यही है। जो क्रियाकांड में फंसे हुए हैं उनको तो कहे तो बोले हमारा सारा धर्म छुड़ा दिया आपने तो। अरे धर्म है कहाँ तुम्हारे पास जो छुड़ा दिया? धर्म तो जो अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करे उसके धर्म प्रकट हुआ है। लेकिन जो मात्र इन्हीं में ही फंसा हुआ है, जो व्यवहार से जो वर्णन आता है, व्यवहार से कथन मात्र है। बोले मामा कहना, हमारे ननिहाल से कोई आवे उसको मामा कहना, ये कथन मात्र है। घी का घड़ा कहना कथन मात्र है। वैसे शुभ भावों से, ये वृत्तादि का भावों से, इनसे मोक्ष मार्ग मानना ये कथन मात्र है, धर्म नहीं है। ये समझना पड़ेगा। ये समझने का मार्ग है, ये समझ के समाने का मार्ग है कि वस्तु व्यवस्था कैसी है। तुझे सुख चाहिए ना, आनंद चाहिए ना, तो आनंद की मूर्ति का आश्रय ले कि ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, तो आनंद तो आनंद 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 है? तो तू पर का आश्रय लेके और उसके बाद आनंद चाहेगा तो तीन काल में मिलने वाला नहीं है। इसलिए व्यवहार को व्यवहार मानना, व्यवहार को ऐसा है नहीं ऐसा मानना, दो नयों का ग्रहण करना, यानी जिसको जैसा है वैसा मानना, है ना। तो देखो, जिसके दया दान दान आदि शुभ राग हो, रूप शुभ राग को कहने का मामा की भांति व्यवहार से धर्म कहा जाता है।
इस प्रकार धर्म के कथन के निश्चय व्यवहार उन दोनों पक्ष को जानना, उसका नाम दोनों एवं का ग्रहण करना है। ये भी ठीक, ये भी ठीक, इसका नाम नहीं। जानना कि ये एक कथन मात्र है, एक वास्तव में सच्चा है। जो सच्चा है उसको ग्रहण करना, जो कथन मात्र है उसको जाना हुआ प्रयोजन है, प्रयोजनवान है कि अभी कमजोरी के कारण परिणति नहीं रुक पाती है, उपयोग टिक नहीं पाता है, तो आते हैं उन भाव को सहचारी पने जानकर धर्म नाम दे दिया जाता है। तो बोला ये वहां व्यवहार को अंगीकार करने की बात नहीं है। अरे व्यवहार तो होगा ही ना, व्यवहार के बिना कैसे हो जाएगा। अरे भैया व्यवहार कैसा व्यवहार, पहले वस्तु होए तो उसका व्यवहार करोगे ना, कैसा करोगे बताओ। पहले आपने निश्चय किया कि हमको सोनगढ़ जाना है, आपने अंदर से निर्णय निश्चय किया ना हमको सोनगढ़ जाना है, तो आप सोनगढ़ की टिकट बनवाओगे। आपने बड़ा सोचा ही नहीं जाना है तो आप सोनगढ़ की टिकट कैसे बनाओगे। अब जब सोनगढ़ की टिकट बनेगी, आप ट्रेन में बैठोगे, ट्रेन रवाना होगी, तो ये व्यवहार लागू हो रहा है। तब ये कह दिया जाता है कि वो तो सोनगढ़ गए। आप घर में से निकले, बाई कार स्टेशन गए, और आप किसी का फोन आया तो बोले वो कहाँ है, कि बोले वो तो सोनगढ़ गए। अब सोनगढ़ गए मतलब अभी तो घर से ही निकले हैं, अभी कहाँ सोनगढ़ है, सोनगढ़ तो कल सुबह पहुंचेंगे। तो बोला ऐसा व्यवहार है, कि आप सोनगढ़ के लिए आपने नक्की करके निकल गए ना, तो आप जो सोनगढ़ के लिए घर से निकल गए तो कह दिया जाता है कि आप सोनगढ़ गए। वास्तव में तो आप कहाँ सोनगढ़ गए, आप तो अभी यही बॉम्बे में बैठे हैं। तो वास्तव में जैसा कहा वैसा है नहीं। लेकिन ये व्यवहार भी कब लागू पड़े कि जो वास्तव में निकल चुका है, जो निकल चुका है वो तो पहुंचेगा। वो जो निकला ही नहीं घर से है उसके लिए बोले सोनगढ़ चले गए, तो कहाँ चले गए, ये यही है ना। तो वैसे ही जो ज्ञानी धर्मात्मा जो अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन करता है, जिसको धर्म प्रकट हुआ है, जो अपने को परमात्मा रूप वेदन करता है, उसके साथ देवशास्त्र गुरु के जो अहोभाव आते हैं, तो बाहर से देख के कहता है कि ये देखो कितने धर्मी है। बाहर से तो ऐसे ही दिखता है ना, कि देखो कितने धर्मी है, देखो कैसी भक्ति कर रहे हैं, देखो कैसी पूजा कर रहे हैं, देखो कैसे कितने कितने व्रत करते हैं, तो ये देखो बहुत धर्मी है। अरे इनके कारण धर्मी नहीं है, ये तो कहने के हैं। वास्तव में तो जिस जीव को परद्रव्य की आसक्ति खत्म हो गई है, परद्रव्य मेरा कुछ नहीं, मैं एक गैग भाव हूँ, तो अब जब उसको परद्रव्य की आसक्ति खत्म हो गई है और स्वभाव की महिमा आ गई है, तो स्वभाव की तरफ का झुकाव उस साइड से हटा देता है। तो उसको व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। कहने का मामा, जैसे कहते हैं ना कहने का मामा है, वैसे कहा जाता है। घी का घड़ा कहने से घड़ा घी का नहीं है, किंतु मिट्टी का है। उसी प्रकार व्रत आदि को कहने से, धर्म कहने से, व्रत आदि के शुभ राग परिणाम धर्म नहीं है, किंतु आश्रव है। बताओ, आश्रव को धर्म मान के बैठ गया तो कैसे होगा बताओ, विपरीत है ना, विपरीत है। इसमें रुक गया तो संसार का कभी हवा होने वाला नहीं है। एक चित्त परमात्मा में अपनापन करके इसको साधने से, यहीं पे रमने जनने से, एक देखो आपको कई बार क्या होता है कि जैसे थोड़े दिन होते हैं ना, तो बोलते हैं कि हमें तो मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है, ऐसा मीठे का बहुत मन में आ रहा है। अब अभी तुरंत तो मीठा तो बन नहीं सकता आपका, तो बोलते हैं थोड़ा सा मिश्री खा लेना, खा ले थोड़ा सा, मुंह में मिश्री एकदम मीठा मुंह हो जाएगा। तो भैया मिश्री खाए तो मीठा मुंह हो जाता है। उसी तरह से बोले संसार से थक गए हैं, अब संसार नहीं चाहिए, अब ये जन्म मरण नहीं चाहिए, अब ये बाहर का व्यवहार, घर कुटुंब परिवार नहीं चाहिए। बोले ओ हो, तू थक गया है सच्ची वास्तव में, सच्ची में तुझे नहीं चाहिए। तो बोले अब तो हमें सुख चाहिए, अब हमें तो निराकुलता चाहिए, अब हमें तो आनंद चाहिए। बोले ये मैं परमात्मा हूँ, ये रख लेना मुंह में, ये ले लेना श्रद्धा में। अभी हाल ही में तेरा मुंह मीठा हो जाएगा, अभी हाल ही में तुझे आनंद आ जाएगा, सुख प्रकट हो जाएगा, शांति प्रकट हो जाएगी है। हाल ही में, इसी समय, तत्क्षण, वर्तमान में
अब भी तू अपने को परमात्मा रूप वेदन कर कि ये रहा मैं शुद्धात्मा, ये रहा मैं परिपूर्ण परमात्मा, तो अभी देखो तुम्हारा काम हो गया। ये धर्म तो ऐसे प्रकट होता है। धर्म प्रकट होने में कोई मेहनत नहीं है भैया, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, कोई काल का कोई अपेक्षा नहीं है ना? तो कोई देह की स्वस्थता की भी कोई अपेक्षा नहीं है। ये धर्म तो ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण प्रकट प्रत्यक्ष अभी मैं हूँ, ऐसा तू श्रद्धान करते ही, ऐसा देखते ही, लक्ष्यगत करते ही अभी तुझे ज्ञान और आनंद प्रकट हो जाए। हाँ? अरे भैया संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है। तो संसार में दुख है ना, अपने में दुख थोड़ी है। तो तू सुख स्वभावी भगवान आत्मा में अहम पना कर ले कि ये रहा मैं, ये रहा परमात्मा में, ये रहा शुद्धात्मा में, ये रहा परिपूर्ण आनंद सुख का भंडार में। कितना देरी लगता है बताओ। अभी किसी को मीठा मुंह का अब भी मन हो रहा है और कोई बोले कि अभी मुझे तो कोई जो हलवा बनाओ, खीर बनाओ, इमरती बनाओ, जो भी बनाओ है, तो अभी बनाएगा तो 2-4 घंटा जाएगा। तो वो तो बनाएगा तो जाएगा है, और मिश्री तो तैयार पड़ी है, गुड़ शक्कर तो तैयार पड़ा है, रख ले मुंह में रख ले, मुंह मीठा हो जाएगा। मुंह मीठा करना है ना, तुम्हें मीठा हो जाएगा। तो वैसे ही अभी हमें ये व्रत करने हैं, अभी हमें पूजा पाठ करना है, अभी हमें तो इतना तो होना ही चाहिए, इतना नहीं होए तो कैसे काम चलेगा। बोले भाई तुझे तत्क्षण चाहिए तो ये रहा मैं आत्मा, ये रहा मैं शुद्ध आत्मा, ये रहा परिपूर्ण आनंद कंद परमात्मा, ऐसा अपने लक्षण ज्ञान से देख के तुरंत तुरंत अनुभव कर ले कि ये रहा मैं। हम्म? इसके लिए थोड़ी ये दया दान व्रत आदि करने हैं कि अभी तो ये परंपरा से इतना करना पड़ेगा। ये सब तो उल्टी बीच में आने वाले परिणाम है। तो बोला करना नहीं पड़ेगा, ये तो आ जाते हैं। ज्ञानी का वश चले तो ज्ञानी सम्यक दर्शन होते ही आत्मा में बैठ के केवल ज्ञान ले ले। लेकिन ये व्यवस्था नहीं है, ये इसमें क्रम पड़ता है, क्योंकि चारित्र में क्रम पड़ता है, उसके अंदर अनादिकाल का अभ्यास पड़ा हुआ है ना, उसमें क्रम पड़ता है। लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये तो अभी अभी कर लेना मुंह मीठा। हा हा हा, अभी तत्क्षण आनंद सुख प्रकट हो जाएगा कि मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे भावे मुझे भाग गया अपना स्वदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। ऐसा जिसको अपना भगवान आत्मा परमात्मा में हूँ ऐसा सुहा गया, तो उसको तो अभी तत्क्षण आनंद सुख प्रकट हो गया। इसलिए कहे कि व्रतादि के शुभ राग परिणाम धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? पर आश्रित भाव है। देह आश्रित कर क्रिया आपको, मानत शिव मग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे। देह आश्रित, देह का आश्रय लेके जो क्रिया करता है उसमें धर्म बुद्धि मान रहा है, तो बोले अपने को नहीं जाना, वो कैसा ज्ञानधारी रे। ऐसा कैसा ज्ञान है? जो ज्ञान अंदर से भंडारा में से आता है, जो ज्ञान भगवान आत्मा की प्रसिद्धि करता आता है, तुमने अपने को मैं परमात्मा हूँ नहीं माना और बाहर में सब क्रिया में अटक गया, तो एक ये धर्म नहीं है, धर्म का अंश ही नहीं है। इससे धर्म तो बहुत दूर की बात है, अंश भी नहीं है। ये तो धर्म तो प्रगट ही शुद्धात्मा के आश्रय से, मैं परमात्मा हूँ ऐसी श्रद्धा ज्ञान आचरण से धर्म प्रकट होता है। तो बहिर्लक्षी भाव से तो राग ही होगा, है ना। तो बोले उसी प्रकार व्रत आदि को धर्म कहने से व्रत आदि के शुभ राग परिणाम धर्म नहीं, परिणाम की बात है, वो क्रिया की तो बात ही नहीं है। पर द्रव्य की क्रिया छोड़ना और ग्रहण करना ये तो मुझ में है ही नहीं। उसकी तो बात ही नहीं है कि हमने इतना खाया, इतना छोड़ दिया, शुद्ध खाया, अशुद्ध छोड़ दिया। ये तो लोकाचार है, ये तो लोक का आचरण है। तुझे अगर पाप से बचना हो तो ऐसा चलता है, लेकिन इसमें धर्म का कोई अंश नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इससे धर्म का, है।
तो क्या कहा, उसी प्रकार व्रत आदि को धर्म कहने से व्रत आदि के शुभ राग परिणाम धर्म नहीं है, किंतु आश्रव है, आश्रव है, बंध के कारण है, दुख रूप है, आगामी दुख के कारण है, कथन मात्र धर्म है। आहा, कोई मुनिराज है, और अभी तो ऐसा ध्यान नहीं होता है, लेकिन कोई मुनिराज है और वो बैठ गए अपने ध्यान में, तो 2 4 5 दिन बैठे रहे, जैसे बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे हैं, तो बैठे रहे, तो अभी उनको खाने पीने का परिणाम ही नहीं आवे, विहार करने का परिणाम ही नहीं आए, हार लेने का परिणाम ही नहीं आवे, तो बैठे हैं अपने अंदर में है। तो ये जो व्रत व्रत के परिणाम है, ये व्रत के परिणाम अंदर में वृत्ति, जो आत्मा की वृत्ति जो अंदर में रहेगी ना, वो व्रत का परिणाम है, वो आत्मा में धर्म प्रकट करने का कारण है। बहिर्वृत्ति बहिर्मुखता, ये तो बंध का ही कारण है। तो बोले ये तो आश्रव है, कथन मात्र धर्म है, क्योंकि ज्ञानी के साथ पाए जाने वाले परिणाम है, इसलिए वो भी ननिहाल के कोई खास आदमी आए मामा की तरह धर्म नाम पा जाते हैं। ऐसा जानना उसे ग्रहण करना कहा है। क्या कहा, उन भावों को कथन मात्र धर्म कहा है, तो कथन मात्र है, ऐसा जानना, ऐसा व्यवहार को ग्रहण करना है। मैं करूं करूं करूं, उसके बोलता है व्यवहार तो है ना, व्यवहार तो है ना। अरे कर्तृत्व बुद्धि तो मिथ्यात्व है, पर द्रव्य की क्रिया तो तू कर ही नहीं सकता। पर लक्ष्य जो परिणाम है, वो परिणाम आश्रव तत्व है, बंध का कारण है, उसको तुम अपना मानता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो ये तो मिथ्यात्व का पोषण करता है, मिथ्यात्व का जब पोषण करे, उसके धर्म कहाँ से आएगा? धर्म का अंश ही प्रकट नहीं हुआ। जिसने अपने को आत्मा देखा, जाना, माना, उसके बाहर की क्रिया नहीं भी हो तो वो धर्मी हो जाता है। और जो मात्र बाहर की क्रिया करे और अपने स्वभाव का जिसको ख्याल नहीं है, उसको तो कर्म 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 में चल रहा है, धर्म कहाँ है? धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से हो? धर्म का मर्म ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जाने, ऑटोमेटिक धर्म प्रकट हो जाता है। बोले जहाँ व्यवहार नई की मुख्यता सहित व्याख्यान हो, वहां ऐसा नहीं है, किंतु निमित्त आदि के अपेक्षा से उपचार किया है, ऐसा जानना। मुख्य ग्रहण होता है ना, मुख्य ग्रहण होता है, तो कई बार क्या होता है कि उधर की व्यवहार की मुख्यता से कथन आता है। जैसे दीपायन मुनि का आता है, दीपायन मुनि का नहीं, रक्षाबंधन की कथा में आता है ना, तो विष्णु कुमार मुनि, हाँ विष्णु कुमार मुनि का, तो उन्होंने ब्राह्मण का भेष बना के और जो मुनिराजों की रक्षा की ना, तो अभी उनको एक अपेक्षा से अच्छा कहा गया है, वात्सल्य वात्सल्य में प्रकट हुए, फेमस हुए ना, प्रसिद्ध हुए, तो एक अपेक्षा से उनको अच्छा कहा गया कि उनके उनके निमित्त से या इससे उनके मुनिराजों की 700 मुनिराजों की रक्षा हो गई। लेकिन प्रभु ये धर्म नहीं है। अब इसको जिनवाणी में अगर अपन ने लिख दिया ऐसा, तो इसका मतलब धर्म नहीं है। उन मुनिराज को तो प्रायश्चित लेना पड़ा, उनको वापस से दिगंबर दीक्षा लेनी पड़ी। और मजे की बात है कि उनके पहले जो 2 दिन पहले भी अगर किसी ने दीक्षा ले ली है, तो उनको नमस्कार करना पड़ेगा उनको, है ना। ऐसा एकदम नीचे नीचे वाले पद पे आ गए वो, तो इनको अच्छा थोड़ी कहा जाता है, इसको धर्म का नाम थोड़ी कहा जाता है। लेकिन किंतु निमित्त आदि की के अपेक्षा से उपचार किया है, ऐसा जानना। उपचार से ऐसा कह दिया जाता है कि भाई देखो इन्होंने कितना अच्छा काम किया। वास्तव में देखो तो खुद का तो नुकसान ही हुआ, खुद तो उतने समय मोक्ष मार्ग से दूर चले गए, है ना। तो इसलिए दो नयों को ग्रहण करना मतलब जो व्यवहार नय से जो बात आती है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, ऐसा ग्रहण करना। और निश्चय नय के विषय में जो बात आती है ऐसा है, ऐसा रूप ग्रहण करना। ऐसे दो नयों को ग्रहण करना, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आत्मा के आश्रय से भी धर्म होता है और देवशास्त्र गुरु के आश्रय से भी धर्म होता है। वो इसलिए कहा कि
फर्स्ट स्टेप में जब जीव देव शास्त्र गुरु के पास जाता है, तो वहां से ये उपदेश लेके आता है कि हम अपनी तरफ देख रहे हैं, तुम अपनी तरफ देख। हम्म तो अभी उनको निमित्त कहा जाता है कि जब हमने उधर का लक्ष्य छोड़कर अपने आत्मा सन्मुख के अनुभव किया, तो हमें निमित्त का ज्ञान हो जाता है कि अरे आज मैं मंदिर गया था ना, तो इतना जोरदार भाव भाषण हुआ, रोज मंदिर जाता हूँ, रोज जाता हूँ मंदिर, तो भगवान के अहोभाव आते हैं। लेकिन आज मैं मंदिर गया तो आज भगवान की तरफ देखते ही मुझे अपने अहोभाव आए, और वहां से उपयोग पलट के स्वभाव सन्मुख आके, और मुझे अपना वैभव, अपना परमात्मापना प्रकट हुआ देखा, तो भगवान पे निमित्त का उपचार आता है। तो निमित्त का उपचार आता है, इसलिए निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार किया है, ऐसा जानना। दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार जानकर भ्रम रूप नहीं प्रवर्तना। जिनवाणी में दो नए आए हैं, तो दोनों को जाने कि नहीं जाने, कि हाँ जान है जैसा जानना। एक को ऐसा ही है ऐसा करके ग्रहण करना, और व्यवहार ने का कथन जो कहता है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है ऐसा करके ग्रहण करना। तो दो नयों का ग्रहण करना है, नहीं तो ये भी सही है तो ये भी सही है। अगर ये सही है तो तूने आज तक इतने सब भव में इतने व्रत तप नियम मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो ये सब करके आया है, फिर तुझे मोक्ष क्यों नहीं मिला भैया? कि इसीलिए नहीं मिला कि अपने परमात्मा पने का आश्रय लेवे, तो मुक्त स्वरूप परमात्मा दिखे, तो मुझे मोक्ष की वांछा ही नहीं है। मुक्त जब होना हो जब होए, मुक्ति को आना हो तो आए, नहीं आना हो तो नहीं आए। मैं तो अभी वर्तमान में ही मुक्त हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा ख्याल में आती आनंद है। तो जैसा है वैसा दो नय को ग्रहण करना। एक जो शुद्ध नय का विषय आश्रय करने लायक है, और व्यवहार नय है वो वस्तु को जैसी है वैसी नहीं बताती है, इसलिए उसका आश्रय करने लायक नहीं है। जाना हुआ प्रयोजन माना है कि अभी वर्तमान में ऐसी अवस्था में चल रहा है। तो बोले दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार जानकर भ्रमरूप नहीं प्रवर्तना। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है ना, प्रश्न लिया है, यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों को ग्रहण करना कहा है वो किस प्रकार है? अगर आप ऐसा कहते हो दो नयों को, तो जिनागम में तो ऐसा आता है, तो कैसे है फिर इसको? तो बोला जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय न की मुख्यता से व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है ऐसा जानना, समझे ना। जहाँ निश्चय न की प्रधानता से व्याख्यान हो, तो वो तो वस्तु स्वरूप को दिखाता है, तो ऐसा तो है। जैसे आत्मा शुद्ध है, तो ये तो वास्तव में शुद्ध परमात्मा त्रिकाली भगवान आत्मा, ये तो शुद्ध ही है ऐसा तो तू जानना। आत्मा अशुद्ध भी है, तो ऐसा पर्याय की तरफ से कथन किया गया है, लेकिन आत्मा को पूरा का पूरा अशुद्ध मान लेना ये दो नयों का ग्रहण नहीं है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, एक समय की पर्याय में अशुद्ध कही जाती है, लेकिन वास्तव में देखो तो शुद्धात्मा अशुद्ध नहीं हुआ है। ये ज्ञायक परमात्मा तो शुद्धता की खान आनंद का रसकंद परिपूर्ण परमात्मा, ये तो मैं यूं का यूं हूँ, ये इस तरह से अपनापन करके श्रद्धान करना कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो भगवान आत्मा ही हूँ। एक समय की पर्याय में जो बहिर्मुखता के भाव है, वो भाव है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो उससे उसको देख के आत्मा को ही अशुद्ध कह देना, वो प्रमाण के विषय में जब बात करेंगे तो बोले कि अभी उत्पाद वे में अभी जीव रागी देसी मोही है, अभी वर्तमान में जीव रागी देसी मोही है। तो कहता वर्तमान में तो राग देश मोह चल रहे हैं, हमें तो राग देश मोह निकालना है। तो बोला शुद्ध जानने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हुए, तुझे राग देश मोह नहीं सुहाता है, तो ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा ये मैं हूँ, यहाँ राग देश मोह है ही नहीं। तो अपने शुद्धात्मा में अपनापन करने के यहाँ राग देश मोह है ही नहीं। व्यवहार से जो कहा जाता है वैसा ग्रहण नहीं करना। जीव को ही अगर अशुद्ध मान लोगे तो शुद्धता कौन देगा बताओ? प्राप्त की प्राप्ति है ना।
तो शुद्धता कहाँ से आएगी? ये त्रिकाली भगवान आत्मा, आनंद कंद रस कंद, ज्ञान का पिटारा, ज्ञान का भंडारा, ज्ञान से लबालब छला छला भरा हुआ ये शुद्धात्मा, ये मैं हूँ। एक समय की पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, एक समय की पर्याय में ये जो ज्ञान ज्ञान जानना 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 बह रहा है, ये तो मेरा लक्षण है, ये तो मेरी हर पर्याय में प्रसिद्धि करता है। लेकिन ये जो रागादिक परिणाम होते हैं, वो मेरी प्रसिद्धि नहीं कराते, वो परलक्षी भाव है, इसलिए ये सत्यार्थ नहीं है ये। एक समय की पर्याय में प्रकट हुई है अवस्था, नहीं हुई है ऐसा नहीं। तो उस पर्याय में ही तू अपना लक्षण पहचान के, मैं रागी नहीं हुआ, मैंने तो जाना है खाली, मेरा तो ज्ञान लक्षण है, मेरा तो जानना मात्र काम है। तो मैंने तो मात्र जाना है, क्या जाना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तेरे में राग नहीं है। ये राग हुई है वो मेरी नहीं है, पुद्गल के भाव है, ये पर लक्ष्य भाव है, जिसके आश्रय से हुई है उसके भाव है, ये मेरे नहीं है। तो इधर ग्रहण करना कि जैसा शुद्धात्मा को शुद्ध बताया है वैसा तो मैं वास्तव में हूँ, ऐसा तो है, इसको इस रूप ग्रहण करना। और जो जैसा हूं नहीं और कहा गया है तो उसको वैसा ग्रहण करना, समझे ना? तो बोला निश्चय ने की मुख्यता से व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा जानना। तथा कहीं व्यवहार ने की मुख्यता से व्याख्यान है, उसे ऐसा है नहीं। घी का घड़ा कहना, ये व्यवहार ने से कथन है, घी का घड़ा कभी आज तक न तो किसी ने देखा है और न कभी बनने वाला है, क्योंकि तरल पदार्थ है, वो घड़ा कैसे बना देगा है, नहीं बन सकता ना। तो ऐसा कहने का व्यवहार है, क्योंकि कैसे बताए कि घी किसमें पड़ा है? उसको बताने का इतना सा व्यवहार है, लेकिन ये सत्यार्थ नहीं है। बोले व्यवहार ने की मुख्यता से व्याख्यान है, उसे ऐसा नहीं है। निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार किया है, ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों को ग्रहण है, कि मतलब निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा ये मैं हूँ ऐसा जानना, इसका नाम निश्चय। और जो बाहर में वृत्तादित्य के भाव आते हैं, वो भाव रूप में हुआ नहीं, वो भाव मेरे सुख के कारण या संसार के अभाव के कारण नहीं है, इसलिए उनको जान के उनको परत्व देना, उनमें अपनापन नहीं करना। एक बार परिणाम मात्र से परत्वपना कर लेता है ना, तो इस शुद्धात्मा में निवास होके अनंत काल तक सुख भोगता है ये। परिणाम मात्र से न्यारा ये भगवान आत्मा मैं हूँ। परिणाम परिणाम में है, परिणाम योग्यता अनुसार परिणामन करते हैं। पर्याय की जिस समय में जो योग्यता है वो ही रूप परिणाम होते हैं। इसलिए मैं इस रूप हो गया या ये मैं परिणाम को घुमा दूं फिरा दूं, बिगड़ रहे हैं परिणाम को अच्छा कर दूं, बोले परिणाम मात्र भिन्न जब न्यारा जान लेता है ना, तो सीधा लक्ष्य दृष्टि शुद्धात्मा पे आ जाती है। तो अपरिणामी में को देखने से, अपने शुद्धात्मा को देखने से कि ये मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, तो ये निश्चय नहीं का विषय सारभूत ये भगवान आत्मा ये मैं हूँ। और इसके अलावा जो परिणाम आते हैं वो मैं नहीं हूँ, मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये परिणाम का मेरे में प्रवेश नहीं है, इन परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूँ। परिणाम परिणाम से होते हैं, परिणाम सत स्वतंत्र अहेतुक है, योग्यता प्रमाण होते हैं, क्रमबद्ध से होते हैं अपनी, है ना? तो इसलिए ये होते हुए भाव है और मैं हूँ, तो शुद्धात्मा मैं हूँ ये इसको ग्रहण करना। तो रागादिक भाव ये मैं नहीं हूँ ऐसा ग्रहण करना, ऐसा नहीं राग मेरा है, शुद्धात्मा होने से क्या हुआ, अभी राग तो है ना, अभी तो वर्तमान में मैं रागी तो हूँ ना। तो भैया तूने बैठक कहाँ बैठाई है, अपनापन कहाँ दिया है, मैं कौन हूँ, आया ना? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक
शांत हो कर कीजिए, तो सर्व आत्मिक भाव के सिद्धांत का रस पीजिए। सर्व आत्मिक भाव के सिद्धांत का रस पीजिए। मैं कौन हूँ कि मैं भगवान आत्मा हूँ? हम्म, कहाँ से आया कि कहाँ से आया, मतलब आज तक मैं अपने प्रदेशों से हटा ही नहीं। आज तक मैंने अपना स्वरूप सत्ता को छोड़ा ही नहीं। आज तक मैं जीव हूँ तो जीव ही रहा हूँ, अन्य रूप कभी हुआ ही नहीं। क्या स्वरूप मेरा है कि जानना देखना, ये चेतनपना, ये अपने अपने स्व घर में निवास करना। मेरा स्वरूप मात्र चेतनता है। जानना देखना मेरा लक्षण है, जानना देखना मेरा स्वरूप है। तो मैंने आज तक अपने घर को छोड़ा नहीं और पर को मैंने कभी ग्रहण किया नहीं। इस प्रकार में स्वभाव की महिमा उठनी चाहिए ना। सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जानना। आश्रव को आश्रव जानना, जीव को जीव जानना। दोनों को एक करके जानता है तो घोटाला करता है ना। देह को मैं मानता है तो पुद्गल के साथ में अपनापन कर रहा है। राग को अपना मानता है तो आश्रव तत्व को अपनापन कर रहा है। वो मान लो संवर निर्जा प्रकट हुए, उनको अपनापन किएगा तो भी एक समय की पर्याय में अपनापन है। मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो शाश्वत भगवान हूँ, है। मैं तो न परिणमन में आता, न मेरे में कोई कमी है, न मेरे में कुछ कमी आ सकती है। ऐसा अपनी सीमा में सिल्ड, अपने प्रदेशों में रहा हुआ, अपने गुणों के साथ रमा जमा हुआ, अखंड बने रहा हुआ है ज्ञाय परमात्मा मैं हूँ। ऐसा इस प्रकार ऐसा मतलब अपेक्षा समझ लेने का कि ये उपचार से कथन है और वास्तव में मैं तो शुद्ध ही हूँ, ऐसा जानकर इस जानने के नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। परंतु दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भ्रम रूप प्रवर्तन द्वारा तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। पूजा पाठ आदि को भी धर्म मानना और आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ उसको भी धर्म मानना। तो बोले एक बंध है और एक धर्म है। तो बंध को धर्म मान लोगे आप तो छूटोगे कैसे, ये बता दो। अगर बंध को आप संवर निद्रा मोक्ष मान लोगे तो आप छूटने का प्रश्न ही नहीं है आपका। तो ये तो बंध को बंध जान, मुक्त को मुक्त जान, स्वयं में स्वपना कर, पर में परपना कर। अपने अपने में अपनापन कर। मेरे में कभी बंद न हुआ है, न अनंत काल तक कभी होने वाला है। मैं तो सदैव निर्बंध स्वरूपी परमात्मा हूँ। मैं तो सदैव अनंत गुणों से भरा हुआ आनंद कंद रस कंद शुद्धात्मा भगवान आत्मा परमात्मा, परिपूर्ण परितृप्त तृप्त रहा हुआ ये ज्ञाय परमात्मा मैं तो ये हूँ। ऐसा शुद्ध ने का विषय भगवान आत्मा, उसको अहम बना करके ग्रहण करना। और यहाँ नहीं टिक सके तो ये रागादिक भाव आते हैं, उनको आश्रव तत्व जान के, पराश्रित भाव जान के, दुख के कारण जान के उनसे भिन्न हूँ, इसलिए ये मैं इसको अहम बना करके ग्रहण नहीं करना। ये मैं नहीं हूँ, ऐसा ऐसा करना कि ये कहे तो जाते हैं। ज्ञानी के साथ पाए हुए भाव को व्यवहार से धर्म बुद्धि से कहा जाता है ना। बोले ना, ज्ञानी की सारी क्रिया ज्ञानमयी है, अज्ञानी की सारी क्रिया अज्ञानमयी है। तो ज्ञानी की सारी क्रिया ज्ञानमयी है कि ज्ञानी राग मतलब दया दान व्रत पूजा आदि सब करते हैं, वो सारे ज्ञानमय भाव है। बोले हाँ, क्योंकि वो इन भावों में एकत्वपना नहीं करता है। उसका तो एक पना एक ज्ञायक परमात्मा से हो गया। वो इन भावों में अहम बुद्धि भी नहीं करता, हित बुद्धि भी नहीं करता और इन भावों को अपना ही नहीं मानता है ना। तो इसलिए ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी है, क्योंकि ज्ञानी को जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उसकी मान्यता में आ गया है। तो शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा है, ये सत्यार्थ है। और जो रागादिक भाव सहचर बने पाए जाते हैं वैसा धर्म का स्वरूप नहीं है, वैसा वस्तु का व्यवस्था नहीं है। इसलिए उनको आश्रव मान के, दुख के कारण मान के और स्वभाव में जहाँ सुख आनंद भरा हुआ है यहाँ लौटा, अपनापन कर ले। यहाँ मैं हूँ, ये रहा मैं।
भगवान आत्मा आनंद भंडार, चैतन्य इस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले ले, हो जाएंगे सब संकट दूर। आहा हा हा। ये देखो उपाय बताया है कि भगवान आत्मा आनंद भंडार है, हे चेतन इस पे दृष्टि कर। दृष्टि कर माने अहम पना कर, यानी ये मैं हूँ ऐसा तू कर। तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, हे चेतन तू इस पे दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में कर ले, हो जाएंगे सब संकट दूर। संकट तो क्या है कि जन्म मरण का संकट है। जब मैं न जन्मा न मरा, शाश्वत एक रूप रहने वाला ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा लक्ष्यगत करके, ऐसा अहम करके, ऐसा अपनापन देके, ऐसा जो अपने को ग्रहण करता है, और ये रागादिक भाव है, ये आश्रव तत्व है, ये कहने के लिए ज्ञानी के साथ पाया जाता है, कह देते हैं। ऐसे दो नयों को ग्रहण करना है कि निश्चय नहीं का जो विषय है वो ग्रहण करने लायक है, और जो व्यवहार का जो है वो छोड़ने लायक है, वो अपनापन करने लायक नहीं है, मैंपना करने लायक नहीं है। इस तरह से दो नयों का ग्रहण करना, यानी स्वभाव में अहमपना करके टिक जाना, और पर भावों में परत्व करके वहां से हट जाना। तो कहा जाता है तो उसको ननिहाल से आए हुए विशेष आदमी को मामा कहने जैसा है, वास्तव में है नहीं। अगर ऐसा भी है ऐसा भी है तो ऐसा नहीं चलेगा भैया, ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, ये बात है ना। तो कितना उपकार किया है कि देखो दो नयों का ग्रहण, तो नहीं तो आए हैं कि दो नयों का ग्रहण करना, बोले जिनवाणी में बात आई है कि दोनों नयों का ग्रहण करना। दोनों नयों का ग्रहण करना यानी शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा है, इसमें अपनापन करके ग्रहण करना, और जो रागादिक भाव है उसमें परत्व करके अपना मैं नहीं हूँ वहां से हटना, इसका नाम दो नयों का ग्रहण करना है। जानना वो प्रयोजनवान तो है, अभी वस्तु व्यवस्था चल रही है उसको जान तो लिया, लेकिन मैं पना एक में हुए और बाकी सब मैं नहीं हूँ, इस तरह से अपने स्वभाव को ग्रहण करना, यही एक विधि है, अन्य कोई विधि है ही नहीं। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, जिसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबारी है, वंदना शतबारी है। नो वर्ण। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम परि श्री सतगुरुदेव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।